मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को देखते हुए आज हम अयोध्या पेज को लेकर के यहां पर पहुंच चुके हैं और मिल्कीपुर विधानसभा के कुछ लोगों से बात करते हैं कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अवधेश प्रसाद हो गए हैं और यहां से मिल्कीपुर से वो विधायक रहा करते थे, वो सीट खाली है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शिकस्त दे पाएगी समाजवादी पार्टी को। क्या नाम हुआ आपका? अजीत मौर्य, प्रधान खिहारन। प्रधान खिहारन, एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी के जो है विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो सांसद बन गए हैं, सीट खाली है, कौन होगा असली हकदार? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी में गोरखनाथ बाबा टिकट पाएंगे तो उनसे मजबूत कोई नहीं लड़ेगा। अवधेश प्रसाद को गोरखनाथ बाबा ही चुनाव हरा सकते हैं। अच्छा, जब टिकट की बात आ रही है तो टिकट की रेस में 4-5 नाम है। वैसे आवेदक जो है कम से कम 30 लोग हैं जो आवेदन करने वाले भारतीय जनता पार्टी में। 2017 में इनको टिकट मिलता है, 22 में टिकट मिलता है, तो क्या 24 के उपचुनाव में जो विधानसभा का होगा उसमें पार्टी इनके ऊपर दांव खेलेगी? भाई गोरखनाथ बाबा से बढ़िया, जैसे जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आप देखेंगे तो दरियाबाद, रुदौली, बीकापुर, अयोध्या को छोड़ दीजिए तो मिल्कीपुर में गोरखनाथ बाबा विधायक भी नहीं है। हमारी हार की मार्जिन यहाँ 7700 थी। भाई 7700 वोट से आप हारे हैं, आप अपनी विधानसभा हारे हैं 7700 वोट से। अवधेश प्रसाद यहाँ से लीड किए हैं, उनकी 2-2 बार यहाँ से मिले रहे वो, लेकिन वो गोरखनाथ बाबा की बदौलत ही हम यहाँ से इतना वोट पाए। तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तो गोरखनाथ विधानसभा अपनी हारे तो आप हैं, विधानसभा हारे हैं, लेकिन गोरखनाथ प्रत्याशी में भी तो अंतर है। गोरखनाथ बाबा ने काम किया है इतना इस विधानसभा। 2022 में लगभग कितने उम्मीदवार थे, मतलब कितने लोग टिकट मांग रहे थे? 2022 में 3-4 लोग थे। 3-4। तो आज 2024 के उपचुनाव में मिल्कीपुर में जो हो रहा है 30 की संख्या बढ़ी क्यों? तो गोरखनाथ बाबा में कोई गड़बड़ी आ गई क्या? गोरखनाथ बाबा ही सबसे मजबूत प्रत्याशी है। वे तो बरसाती मेढक की तरीके हमारी पार्टी में भी तमाम लोग आ गए हैं जिनको कोई जानता भी नहीं। इस विधानसभा में तमाम ऐसे नाम है जिनको कोई नहीं जानता, जैसे कि तमाम, कोई रुदौली का है, कोई जौनपुर का है, कोई अमानीगंज में रहने लगा, कोई फैजाबाद में, कभी विधानसभा में नहीं आया। तो ऐसे लोगों को टिकट देने क्या मतलब है? अच्छा, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ गोरखनाथ बाबा ही मजबूत लड़ेंगे। गोरखनाथ बाबा के भक्त लग रहे हैं। आइए हम आपसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार गौतम। गौतम जी, कौन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से विधायक? जनता पार्टी में गोरखनाथ बाबा से अच्छा कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी से कौन? समाजवादी पार्टी में मतलब ही नहीं। समाजवादी पार्टी में जो है जिस तरीके उनके अवधेश प्रसाद जो विधायक थे, अब उनके सुपुत्र की चर्चा चल रही है, अजीत प्रसाद की चर्चा चल रही है। कोई वो चीज वो चर्चा में नहीं है यहाँ पे। गोरखनाथ बाबा ही चर्चे में है। गोरखनाथ बाबा जी। हाँ, तो क्या कहेंगे भैया, अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा में कहा जा रहा सीधी लड़ाई है, कौन होगा असली हकदार मिल्कीपुर से? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। सब गोरखनाथ वाले बैठे हैं क्या यहाँ पर? हाँ। गोरखनाथ नहीं है, गोरखनाथ काम किए हैं गांव में। ऐसा कोई भी गली। हम आपसे जानकारी करते हैं, थोड़ा इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, फैन लग जाएगा, इधर आ जाओ। इधर कौन होना चाहिए मिल्कीपुर से विधायक? जी गोरखनाथ बाबा। और क्यों नहीं जी? सारे प्रत्याशी में ये बेहतर प्रत्याशी है जी। सारे प्रत्याशी में बेहतर प्रत्याशी बता रहे हैं और हम आपसे जानकारी करते हैं। खड़े हो जाओ भैया, क्या नाम हुआ आपका? रोशनलाल। रोशनलाल। कौन होना चाहिए मिल्कीपुर से विधायक? गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा। अजीत प्रसाद क्यों नहीं? काम गोरखनाथ बाबा ने किया है, विधायक को नहीं बनना चाहिए। देखिए, यहाँ पर गोरखनाथ की चर्चा है और हम आगे चलते हैं। ये है खिहारन, ये है खिहारन, और खिहारन में हमने नब्ज टटोल लिया है। मतदाताओं का साफ कहना है कि गोरखनाथ बाबा। लेकिन एक चचा बैठे हैं, चचा से ही बात करेंगे। चचा जी से हम बात कर लेते हैं। चचा जी, क्या नाम हुआ आपका? ये पूछो भैया, अपना नाम बताइए। हाँ, बहुत नाम बताइए। हमारा तो फजील रहमान नाम है। ये हुए चाहिए विधायक यहाँ मिल्कीपुर से के विधायक बन जाए, ठीक है। हम भैया क्या के बन जाए विधायक, हम केहू बता नहीं। क्या बताओ, लोकसभा का चुनाव बीता, कहाँ अपन समर्थन रहा? हमारा तो वही उनसे रहा, क्या कहती, अरे उनके क्या नाम है, अरे जो हाँ विधायक। कौन विधायक? अरे इनके क्या नाम है? अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद, हाँ। अच्छा हाँ चचा, अच्छा एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, राशन, किसान सम्मान निधि, ये सब चीज मिलत भाई आपका? हाँ मिलता है, हाँ मिलता है, मिलत है। अब हाँ ये का मिलता है, मिलता है। आपका नहीं मिलता भाई? नहीं, हमें सबका नहीं मिलता है।
अब हम तो तक कहीं न पो का करब दियत के ओमा उ लाओ का दी राशन कार्ड लाओ बनवाओ ही बनवाओ हम सर उतना कहीं नहीं पाओ का करी ना आपका राशन बना है ना किसान सम्मान निधि मिला, कुछ नहीं मिला ना कुछ। ये मतलब कह रहे हैं कि भैया हमको कुछ नहीं मिला। भाई साहब आपसे जानकारी करते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? हमार मोहम्मद रियाज नाम। अपना समर्थन इस समय कहाँ जाएगा उपचुनाव में? हमार समर्थन भैया कहाँ बताई, हमार नहीं है घर न द्वार। के बन जाए विधायक तो ठीक है। अरे बन तो गोरखनाथ है ठीक है, बाकी तो जो है तो ठीक है। गोरखनाथ बाबा ठीक है इलाका भाई। और क्यों काहे नहीं? अरे और का क्यों उधियत रहे हुए अपन सांसद हो गए। 2.5 साल विधायक रहे, कुछ काम करीन? यहाँ कौन काम कुछ हमारे खिया कोनो काम नहीं भा। सब हवा हवाई है। अच्छा गांव में जो गांव का गली है, सड़क है, तो हमारे खिया कोनो सड़क प्राइमरी स्कूल तक कोनो सड़क ही नहीं ना, चमनगंज के बाद से सड़क नहीं। देखिए 2.5 साल मौके पर अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे, अब सांसद बन गए, सीट खाली है। और जैसा कि बताया भाई साहब ने, इनका कहना है कि अभी तक कोई काम नहीं किया उन्होंने। क्या नाम हुआ आपका? गुलजार खान। गुलजार खान जी। कौन होना चाहिए मिल्कीपुर से विधायक? गोरखनाथ बाबा। तमाम लोग कह रहे हैं कि आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी का कोई भी हो हम उसी को देंगे। बात वो नहीं है कि तमाम लोग है, बात वो है कि जो कर रहा है, जो है अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो विकास कर रहा है, बात उसकी है कि जो विकास कर रहा है, जो काम कर रहा है, वोट अगर दो तो उसको दो। कि अगर वो बने विधायक जी तो कम से कम आपके 2.5 साल अवधेश प्रसाद विधायक थे। हाँ। कितना काम हुआ है आपकी जानकारी में? हमारे तो ग्राम सभा में कुछ भी नहीं हुआ। एक कभी सुख दुख में आए कि नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए। सांसद बन गए, अब लगता है कि वो आएंगे फिर? नहीं भाई, उनको जो है टाइम ही नहीं है। हाँ तो क्या आएंगे? जनता तो यहाँ से जो है उनको विधायक बनाई थी, अब वो सांसद बन गए हैं। 5 विधानसभा है, तो 5 विधानसभा में भ्रमण करेंगे, सुख दुख में पहुंचेंगे नहीं क्या? आपको क्या लगता है? भाई साहब भी हमारे जो है खियारन ग्राम सभा में ये जो है मदरसा में देने के लिए कहे थे, ईंट देने के लिए कहे थे। आज लमसम जो 2-4-5 साल हो गया, वो एक टाली ईंट भी नहीं दिए। हाँ, और जितना भी काम हमारे खियारन गांव सभा में हुआ है, पक्की सड़क और तमाम काम सब जो है विधायक जी द्वारा हुआ है। विधायक गोरखनाथ बाबा। तो चर्चा गोरखनाथ बाबा की यहाँ पर चल रही है और आगे चलते हैं। आगे के चुनावी बयान में आपको दिखाएंगे कि वहां की जनता क्या कहती है। चलते हैं खलबड़िया मोड़। धन्यवाद। चल रहा है क्या? चलो बताओ। हाँ क्या करें? जैसे अवधेश प्रसाद के बारे में हमें बता दें आपको, यही हमारे गांव में एक इस्लाम चचा है, उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में वो एक्सपायर कर गया था। ये सपा से मंत्री थे उस समय, 2012 की बात है ये। जैसे मुस्लिम यादव ये बेस वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी का, यही आगे तक वो आदमी गया। उसके बाद कहा मेरा लखनऊ से टेलीफोन आ गया, आपके दरवाजे, उनके दरवाजे तक नहीं गया, 50 मीटर दूर से लौट गया। ये मुस्लिम के साथ उसने किया। हमारे यहाँ यही गंगाराम पुरवा एक है, हमारे ग्राम पंचायत में लगता है, यादव समाज पूरा 50 घर है। आग लगी थी, गर्मी का दिन था, पूरा पुरवा जल रहा था। ये आदमी मंत्री था, इसे कारवा लेके चला गया, रुका तक नहीं वहाँ। यादव समाज के लिए मैं इसको कहना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं जहाँ मकान बना है, यहाँ ठीक एक घनश्याम रावत था लड़का, यंग बॉडी थी उसकी, मृत हो गई थी, पासी समाज से आता था। यही उसकी मिट्टी हो रही थी, सैकड़ों के हमको लगता है 400-500 लोगों को भीड़ रही होगी। ये आदमी इसी कारणवश गया, रुका तक नहीं वहाँ। तो हम क्या समझे, ना ये यादव का है ना मुस्लिम का है। अभी तो बस समीकरण था। अच्छा ठीक है, अब इधर आ जाइए, थोड़ा आपसे बात कर ही लिया जाए, थोड़ा छांव में आ जाइए, नहीं तो इधर इधर नहीं। एक जानकारी आपसे चाहते हैं। गोरखनाथ बाबा के ऊपर एक संगीन आरोप लग रहा है। अभी अछोरा ग्राम सभा में मैं कल गया था, वहां के कुछ लोगों ने एक संगीन आरोप लगाए हैं कि फर्जी मामले दर्ज करा दिए, थाने में मरवाया पिटवाया, यहाँ तक कि जो है हत्या का आरोप भी लगा। ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। जो विचारधारा से विरोधी है भाई, अगर समाज में आप, वो भी कह रहे हैं कि उनके अलावा और कोई टिकट पा जाए मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन मैं उनको कतई वो जो है सपोर्ट नहीं करूंगा। क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों के सहयोग करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो स्वाभाविक है आपका विरोध होगा। अगर आप किसी के काम नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, तो आपका कोई विरोध नहीं होगा। जो काम करेगा उसी का विरोध होगा।
जो किसी की कोई मदद नहीं करेगा, थाना चौकी तहसील, उसका कोई विरोध नहीं होगा। देखिए क्लियर कर दिया है इन्होंने कि जो काम करेगा उसी का विरोध होगा। बाकी इस वीडियो को देख करके क्या कहते हैं, बाकी तो पार्टी जो है किसको टिकट देती है किसको नहीं देती, बाकी यहाँ के लोग गोरखनाथ बाबा को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये देखना है कि टिकट किसको मिलता है।